Class 6 from LearnWell, Chapter 10, Understanding Elementary Shapes. Let us practice 10.2 to part सेकेंड. हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिएगा. अगर आपको फ्रॉम 4 टू ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज के पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है. प्लीज़ रिक्वेस्ट करते हैं आप उसे ज़रूर देखिएगा. आपको पूरा प्रैक्टिकल बताया गया है कि एंगल्स कैसे डिराइव होते हैं. उसमें आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज पे नहीं होगी. तो चलिए देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 नंबर से. क्वेश्चन नंबर 4, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट. ये बोला गया है कि आपका जो हैंड क्लॉक होता है, घड़ी होती है, वॉच होती है जिसमें हम टाइम देखते हैं, उस टाइम में आपका वेयर मतलब कहाँ स्टॉप होगी इफ़ इट स्टार्ट एट 3. आपकी वॉच तो सभी जनरली हम देखते हैं. चलिए एक वॉच बनाते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वॉच. ये हो गई आपकी वॉच. ये तो जनरली सभी जानते हैं. यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 9. इतना तो क्लियर है. ठीक है, अब इसमें तो आर की जो निडल होती है वॉच की वो कुछ इस तरह की है. वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अभी बात नहीं करेंगे, बस इतना आपको शो करेंगे. ध्यान सुनिएगा, अभी हम कुछ बोलने वाले हैं. इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि वॉच आपकी कैसे चलती है. जो उसकी निडल होती है वो कैसे चलती है. वो 12 से स्टार्ट होती है तो ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है, नहीं चलती, चलती है. तो इधर अगर आपका जो निडल है ये वो अगर इधर घूम रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज. क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज. क्या आपकी वॉच अपोजिट डायरेक्शन पे चल सकती है, इधर से ऐसे चले? नहीं. लेकिन थोड़ी देर के लिए हम समझें, वॉच को हटा के अगर आप सर्कल में इस साइड से मूव ना करके इस साइड से मूव करें, वॉच की बात नहीं है, वॉच तो आपकी किधर चलती है, लेफ्ट साइड से चलती है, इधर से. क्लियर. लेकिन अगर आपके इधर से चले तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं. अगर डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोज या अपोजिट, तब हम क्या बोलेंगे, उसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे. अभी ये नाम आएगा आपके क्वेश्चन पे, तो पहले से आप रेडी रहें. फिर अभी एंगल की भी हम बात करेंगे और इनके एंगल्स को हमने पार्ट फर्स्ट में पूरा कंप्लीटेड बता दिया है. चलिए यहाँ पे भी बताएंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोड़ देंगे. हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 3 से. और कितना चलता है, मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन. ठीक है, 3 से स्टार्ट करना है. चलिए ठीक है, 3 से स्टार्ट करते हैं. ये हमारी वॉच यहाँ पे है कि जो निडल है वो यहाँ पे है और हमें चलना कहाँ है, हाफ रेवोल्यूशन. स्टार्ट एट 3 o'clock. क्लॉक हाफ रेवोल्यूशन. ये हाफ का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होते हैं, सर्कल में रेवोल्यूशन कैसे होते हैं. यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा सर्कल बना के आपको दिखाई देते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा. इस सर्कल को 4 पार्ट्स में कट कर दीजिए. ये हमने कट कर दिया. ठीक है, ध्यान समझिएगा. मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, ये इस पॉइंट से. तो अगर इस पॉइंट से आप ये 3 तक गए, ये देखिए ये 3 तक गए, तो कितने डिग्री का एंगल बना, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा. अब आप प्रोटेक्टर लेके देख लीजिए तो इसे बोलेंगे 90 डिग्री. कितना, 90 डिग्री. अब इस पॉइंट से
आप और आगे तक इस पॉइंट तक आ गए तो यहाँ से यहाँ तक की डिग्री, टोटल डिग्री कितनी होगी, तब हम बोलेंगे 180 डिग्री। होगी नहीं होगी? सीधी सीधी है, ये तो प्रोटेक्टर बन गया। ये क्या बन गया आपका? प्रोटेक्टर। ऐसे ही प्रोटेक्टर होता है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये प्रोटेक्टर। ये वॉच ही मान लीजिए ना, ये आपका 12 है। अब 12 से ऐसे ऐसे घूमते गए तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री में 3 होगा, फिर और घूमते घूमते यहाँ पे आएंगे तो ये क्या बन गया आपका 6। ऐसे और घूमते घूमते यहाँ पे आएंगे तो आपका क्या बन जाएगा 9, और यहाँ पे फिर से 12। तो अगर हम इसे एंगल से समझे तो 3 कितने डिग्री पे है? 90। आर कितने डिग्री पे है? यानी 6 की जब 6 बजेंगे वो कितने डिग्री पे होगा? 180। तो ये बताइए, ये पूरा अगर हम सर्कल यहाँ बना दें, ये सर्कल हमने बना दिया, तो इस सर्कल का ये हाफ हुआ कि नहीं हुआ? हाफ हुआ। इसी को तो हाफ रेवोल्यूशन बोलते हैं, आधा चलना। यानी कितने डिग्री तक? 180। और अगर आप गिनती में करना चाहते हैं तो 12 से 6 कर दीजिए, सिंपल। तो चलिए 12 से 6, जैसे 12 से 6 से देखते हैं, तो अब आपको समझ में आ गई होगी बात है कि हाफ रेवोल्यूशन किसे बोलते हैं, 12 से 6 तक। अब यहाँ पे होता क्या है? 1 2 4 5 7 8 10 11 और वो 12 हो गया, ठीक है। अब 12 से अगर हम सीधे चले 6 तक तो कितना हुआ? हाफ रेवोल्यूशन। काउंट करिए आपने कितने टाइम्स को क्रॉस करके 6 तक पहुँचे। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक चलते हैं, 6 स्टेप चलते हैं तो हम हाफ रेवोल्यूशन पहुँचते हैं, हाफ। अब हमारा जो स्टार्टिंग हुआ है टाइम वो कहाँ से हुआ है? 3 से। तो 3 से हाफ चलिए तो उसके एकदम अपोजिट चले जाइए ना, अपोजिट। कैसे? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए यही तो आपका आंसर है। तो हाफ रेवोल्यूशन कहाँ पे आ रहा है? एट 9 o'clock। और एक बात याद रखिएगा, ये डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हुआ। आपको सेम यही आपको सॉल्यूशन राइट करना है, ठीक है। पिक्चर आप बनाएंगे, 3 से स्टार्ट हुआ हाफ रेवोल्यूशन, लास्ट में कहाँ पे एंड आया? 9। क्लियर? ये आपका हाफ रेवोल्यूशन कितने डिग्री का एंगल बना है यहाँ पे? 180 डिग्री का एंगल। डिग्री भी हमने आपको बता दिया, आप यहाँ से काउंट कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं? 180 डिग्री ही तो बोलते हैं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, स्टार्ट कहाँ से हुआ ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्ट एट 4 से स्टार्ट करना है, और इस बार मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे लिखा है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो स्टार्ट इस बार करना है 4 से। फिर से आप डायग्राम बनाएं। ये हमारा वॉच रेडी, यहाँ पे 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। क्लियर? अब स्टार्ट कहाँ से करना है? 4 से। स्टार्ट एट 4 o'clock, कितना? 3/4 रेवोल्यूशन। चलिए देखते हैं कैसे। कहाँ से स्टार्ट करना? 4 कहाँ पे? ये है, ये हमने यहाँ पे अपना निडल लगा लिया, ठीक है। 3/4, नीचे क्या लिखा है? 4। हाफ तो समझ में आ गया, हाफ मतलब आधा चलना है, तो हमने आधा चल दिया। भाई वॉच का हाफ क्या होगा? सामने का सामने। अगर हम बोले वॉच को आप 20 टुकड़े कर दो तो आप 12 से 6 तोड़ेंगे ना, वही हाफ हुआ। अब यहाँ 3/4 है, तो ये आपको हमने अभी आपको बताया ना कि सर्कल का आप 4 पार्ट्स कट करेंगे तो हर एक एंगल 90 डिग्री होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। ये भी 90 है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी 90 है, और अगर आप यहाँ से चल के यहाँ चलते हैं तो 180, यही तो ऐड हो जाता है, 90 90 180। और आगे चलेंगे तो ये भी 90, और आगे चलेंगे तो भी 90, यानी चारों कितने हैं? 90 90। कितने? इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। क्लियर? क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
क्लियर। और हमें चलना कितना है, ये 4, ये देखिए 4 है पार्ट, बिल्कुल 4 क्वाड्रेंट है। 4 में हमें 3 क्वाड्रेंट चलने हैं, कितने 3, कहाँ से 4 से। तो पहले हम इसमें से देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से चलते हैं 12 से, हमें 3 बार चलना है। 12 से यहाँ तक आए तो यहाँ पे क्या मिलता है 90 डिग्री में 3 मिलता है 3। फिर 3 से आगे चले 90 डिग्री तो हमें क्या मिला 6। कितने क्वाड्रेंट हुए 2 क्वाड्रेंट। अब 6 से लेके हम कहाँ तक चले 9 तक, ये हुआ आपका 3 क्वाड्रेंट। यानी 12 से हमें कहाँ तक चलना पड़ता है 9 तक, तब कितने बनते हैं 3 क्वाड्रेंट। तो आप सोचिए आपने कितने स्टेप चले, 1 2 ये 4 5 7 8, इसको काउंट कर लीजिए। तो हमने 12 से अगर चले तो कितने स्टेप चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप। तो आप 4 से भी 9 स्टेप चलिए ना, इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा तो इससे आप काउंट कर लीजिए कितने स्टेप चल रहे हैं 9 स्टेप। तो 4 से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 में हम कहाँ पहुँच गए 1 पे। तो हम कितने स्टेप चले 9 स्टेप्स। तो हम कहाँ पहुँच गए, तो हम कहाँ पहुँच गए 1 o'clock। यही आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट फ्रैक्शन, हमें इस बार फ्रैक्शन में देना है। ये अपॉन जैसे दिए ना कितने रेवोल्यूशन, वैसे हमें बताने हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन डज द आवर हैंड ऑफ क्लॉक टर्न थ्रू। तो हमें जैसे बोला गया वहाँ से हमें टर्न करना है, वहाँ तक पहुँचना है, और साथ में हमें ये बताना है वो कितने एंगल्स का बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग कितने रेवोल्यूशन बना रहा है उसका हमें फ्रैक्शन देना है। सॉरी, एंगल नहीं बताना है, रेवोल्यूशन बताना है। व्हेन इज इट गोज फ्रॉम, तो चलिए फर्स्ट देखते हैं 2 to 8। फर्स्ट नंबर 5 to फर्स्ट 2 to 8। चलिए ठीक है, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट तो आपको डायग्राम सभी में लगेंगे, कंपलसरी है। ये आपका सर्कल, ये 12 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है 2 से, और कहाँ तक है 8 तक। तो 8 देख लीजिए कहाँ पे है, 2 देखिए एकदम सीधे में है या नहीं। देखिए 2 का जस्ट अपोजिट आपका 8 होता है, सिंपल सी बात है। 12 से अगर 2 स्टेप चल रहे हैं तो 6 भी इधर 2 स्टेप जाएंगे, तो कितने रेवोल्यूशन है आपके, कितने स्टेप चले 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमें आप यहाँ पे आपको एक ट्रिक देते हैं तो बेस्ट हो जाएगा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 स्टेप चले, यहाँ पे आप लिख लीजिए, बेस्ट ट्रिक है, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। 3 स्टेप्स 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप 6 स्टेप चले 180 डिग्री, यहाँ तक आ गए। अगर आप 9 स्टेप चले तो आपका 270, 90 90 ऐड करते जाइए, 9 2 जा 80, 9 3 जा 27, 270। और अगर आप पूरा 12 स्टेप चले तो आपका 360 डिग्री होगा, 9 4 जा 36 हो गया। अब आप बताइए कितने स्टेप चले 1 2 3 4 5 6 स्टेप। तो आप यहाँ पे लिखिए 6 स्टेप्स इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, और 90 डिग्री मीन्स हाफ रेवोल्यूशन। ये आपका आंसर है। सॉरी 90 डिग्री नहीं, 6 स्टेप 180 डिग्री है ना, 3 स्टेप तो 90 है, तो आपका 180 डिग्री। और 180 डिग्री कितना होता है हाफ रेवोल्यूशन। ठीक है, 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल। चलिए सेकंड देखते हैं 2 to 5। ये आपका 12
1 2 3 4 5, ये 6 हुआ। हमको आगे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना ही वॉच बनाते हैं क्योंकि हमारे इतनी ही ज़रूरत है। 2 से स्टार्ट करना है, कहाँ से? 2 से, और कहाँ तक जाना है? 5 तक। स्टेप काउंट करिए, 1 2 3, कितने स्टेप? 3 स्टेप। तो आप लिखिए 3 स्टेप्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? ये है कितने क्वाड्रेंट 90 डिग्री को? 1 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट? 1। अगर दूसरे में आया तो 2 क्वाड्रेंट, तीसरे में आया 3 क्वाड्रेंट, चौथे में आया तो 4 क्वाड्रेंट। तो 3 स्टेप्स यानी 1 क्वाड्रेंट। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 क्वाड्रेंट इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री 1 क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। तो 4 में हमने कितना चला? सिर्फ एक चला, एक ही कदम चले हैं ना भाई। हमारे कितने क्वाड्रेंट होते हैं वॉच में? 4 क्वाड्रेंट। देखिए 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। 4 पॉइंट में हमने सिर्फ एक स्टेप चला। अरे फ्रैक्शन तो आप पढ़े होंगे ना, ऐसे रहता है साइडेड वाला। इसमें अगर हम कलर कर दें, बोल दें कि इसका साइडेड फ्रैक्शन बताइए, तो आप इसको कलर देख के बोल देते सर एक कलर है और कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4। 4 को नीचे लिख देते। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। 1/4 इज द फाइनल आंसर। नाउ थर्ड, चलिए थर्ड में है 6 to 9। 6 बनाइए, ये है आपका 6, ठीक है। और कहाँ तक जाना है हमें? 9 तक। स्टेप काउंट करिए, 1 2 3। कितने स्टेप? 3 स्टेप। सेम ही तो आंसर है। तो आप लिखिए 3 स्टेप्स ब्रैकेट में 1 क्वाड्रेंट। 1 क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री। अब फ्रैक्शन इसका क्या होगा? तो हमने अभी आपको बताया कि 1 क्वाड्रेंट मतलब हमारे क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। 4 में आपने एक क्वाड्रेंट चला, सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फोर्थ नंबर, 12 to 9। कहाँ से चलना है हमें? 12 से। और कहाँ तक चलना है? 9 तक। ये पॉइंट है, ये हमारा वॉच स्टार्ट हो रहा है 12 से 9। तो 12 से 9 कहाँ है? यहाँ तक। लेकिन आप कैसे? इधर से मत काउंट करिएगा, आपकी वॉच ऐसे चल रही है ना, इधर से। तो ध्यान से देखिए कितने स्टेप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स। कितने स्टेप आपने चला? 9 स्टेप्स। अब 9 स्टेप को कितने क्वाड्रेंट बोलेंगे? तो यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए 1 में 3, 2 में 6 और 3 में 9। आपने 3 क्वाड्रेंट चले। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यानी 3 क्वाड्रेंट। और 3 क्वाड्रेंट का मीन्स क्या होता है भाई? आपके क्वाड्रेंट कितना है? 4। अब 3 आपके साइडेड हो गए, और टोटल कितने हैं? 4। 4 में से 3 आपके साइडेड हो गए, सिंपल। मतलब ये आप कलर कर दीजिए सीधे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा ऐसे। तो 3 साइडेड हो गए, सिंपल। अब आते हैं 5th नंबर। स्टार्ट कहाँ से? 1 से। ये है आपका 1 से हमें 10 तक जाना है, यहाँ तक। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स। तो ये सेम ही तो है। थ्री क्वाड्रेंट, और 3 क्वाड्रेंट में फ्रैक्शन आपका बगल पे ही आंसर है, 3/4, यानी पूरे आपके साइडेड हो गए। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 5th नंबर, 6 to 3। चलिए 6 कहाँ पे है? ये है आपका 6, ये है आपका 6, और 6 से हमें कहाँ जाना? 3 तक, और ये है आपका 3। वही 9 स्टेप काउंट कर लीजिए। 7 ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। सेम, तीनों के आंसर आपके सेम होंगे। 9 स्टेप्स मीन्स 3 क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट? 3 क्वाड्रेंट। और 3 क्वाड्रेंट में आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा भाई? फ्रैक्शन कितने होते हैं? क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। 4 में आपने 3 क्वाड्रेंट चला,
ये आपका आंसर है। क्लियर? एक बार आप इसे हमेशा याद रखिएगा, अभी एंगल्स में भी ये आपको काम आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच हमें एंगल बताने हैं। क्या बताने हैं? एंगल ऑफ क्लॉक व्हेन द टाइम इज, जब 2 बजे हों। चलिए बनाते हैं, ये तो सबसे ज़्यादा इजी है, आपको पसंद भी आएगा। आपको एंगल पहले हम बता देते हैं, एंगल आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि जो वॉच होती है, वॉच को भी आप छोड़ दीजिए, ये आपको दिख क्या रहा है इतना बस बताइए। ये सर्कल है, ये क्या दिख रहा है? सर्कल। और जो वॉच होती है वो सर्कल ही जैसे होती है। ठीक है, अब सर्कल कितने डिग्री का होता है? अगर आपसे कोई पूछे सर्कल कितने डिग्री का होता है तो आप क्या बोलेंगे? तो चलिए प्रोटेक्टर से समझ लेते हैं। आपका प्रोटेक्टर कितने डिग्री का होता है? ये आपके सामने है, 0 से 180 डिग्री, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब ये प्रोटेक्टर को उठा के हम इधर कर दें, एक सर्कल पूरा बना दें, तो एक बार और प्रोटेक्टर इधर लग जाएगा। तो 180 जहाँ पे था उसे हम 0 मान लें और इधर देखें तो 180 होगा। यानी 0 से यहाँ 180 और यहाँ से यहाँ तक का 180, तो टोटल कितना हुआ? 180 आपका हो जाता है 360 डिग्री। यानी ये जो सर्कल है वो कितने डिग्री का बनता है? एंगल 360 डिग्री। कितने डिग्री का? 360। कैसे? अगर इसे हम हाफ कर दें तो ऊपर वाला आपका 180 डिग्री और नीचे वाला आपका 180 डिग्री, दोनों को ऐड करके देख लीजिए 360 डिग्री हो गया। ठीक है, इतना क्लियर? चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं वॉच बनाने के लिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। अब ये बताइए, पूरा आपको कंप्लीट बताते हैं कि एक एक मिनट का भी कितना एंगल होता है। आपको हम उससे भी डीपली बता दे रहे हैं। अब ये बताइए 12 से 5 तक में कितने उसके अंदर डॉट्स होते हैं। घड़ी तो आप जनरली यूज़ करते ही होंगे, वॉच करते ही होंगे, टाइम देखते होंगे। ये 12 से 1 तक के बीच में कितने डॉट्स होते हैं? तो 5 डॉट्स होते हैं, तभी तो 5 मिनट्स बोलते हैं ना। जब 1 में आता है आपका स्टिक तो आप क्या बोलते हैं? 5 मिनट हो गए सर। कितने मिनट हो गए? 5 आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि 12 से लेके 1 के बीच में यहाँ 5 डॉट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 में 1 रहता है। ठीक है, अब बताइए ये पूरे वॉच में कितने डॉट्स होंगे? तो 12 से 1 तक चले तो 5 डॉट्स। अब 12 से पूरा घूम के 12 तक आए तो कितने डॉट्स? तो अभी हम बता देते हैं भाई, आप 1 से स्टार्ट किए और 12 तक आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कितने हुए? 12। और एक के बीच कितने डॉट्स हैं? 5 डॉट्स हैं। उसका इंटू कर दीजिए, 12 5 जा 60 डॉट्स। कितने? 60 डॉट्स। अब बताइए टोटल एंगल कितना है? 360। अब 360 से ये डॉट्स को डिवाइड कर दीजिए, आपको एंगल मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल इन 1 मिनट हैंड। 1 मिनट ले लीजिए, 1 सेकेंड ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है, दोनों सही हैं। ठीक है, 1 मिनट हैंड। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिनट में कितने एंगल होते हैं तो उसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 360 से आप पूरे डॉट्स को डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36। अब आइंदा याद रखिएगा कि 1 मिनट जब ये जो है स्टिक 12 से एक पॉइंट में गई, ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है, ये 12 है, 12 से आपका ये जो कांटा है वो यहाँ पे आ गया, तो आपसे कोई पूछे यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना, तो आप क्या बोलेंगे? 6 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का? 6। एक बार चले तो 6 डिग्री। और अब ये बताइए 1 तक आएंगे तो कितने डिग्री? भाई 12 से 1 तक आए तो कितने डिग्री? तो कितने डॉट्स हैं बताइए?
1 मिनट हैंड का 6 डिग्री, तो भाई 5 मिनट्स का कितना होगा भाई, 12 से 1 तक जाएंगे तो 5 मिनट हुए ना, तो 5 मिनट्स का कितना होगा, तो 6 डिग्री इंटू 5 कर दीजिए, 6 5 जा 30। यानी अब तो आपको क्लियर हो गया कि 12 से अगर हम 1 तक आ गए तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। अब क्लियर हो गया। अब आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट नंबर क्या बोलता है, कहाँ से कहाँ तक हमें चलना है। हमें चलना है, अरे 2 बजे, चलिए 2 बजाते हैं। कहाँ है भाई 2 बजना, 2 जब बजते हैं तो कैसा दिखता है आवाज़, ये बताइए। यहाँ पे होता है 2 में क्या होता है, छोटी वाली जो सबसे छोटी होती है, और 2 कब बजते हैं, जब 12 में आता है मिनट वाला आपका निडल या स्टिक, इसी को 2 बजे। देखिए 2 बजे हैं कि नहीं बजे हैं, 2 बजे हैं। अब आपसे कोई पूछे यहाँ पे कितना एंगल है, तो फर्स्ट नंबर एंगल बिटवीन 12 to 2, 12 to 2, इसी के बीच निकालना है ना। तो अब आप बता दीजिए ना भाई, 12 से आप 1 तक गए तो कितने डिग्री, 5 मिनट का कितना डिग्री, 30 डिग्री। और 1 से 2 तक गए तो कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 30 कितने हो गए, 60 डिग्री। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए, वी नो दैट एंगल in 1 minute हैंड कितना, 1 मिनट नहीं, 5 मिनट्स, 5 मिनट हैंड इक्वल टू 30 डिग्री। सो या 1 स्टेप आप लिख लीजिए, 5 मिनट्स हैंड या फिर 1 स्टेप। 1 स्टेप आपके लिए बेस्ट होगा, 1 स्टेप। तो 2 स्टेप, then angle in 2 step, तो कितना हो जाएगा, 2 into 30 कितना आया, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का नाम बताइए, नाम भी पूछा गया है कि आप बताइए कौन सा टाइप्स का एंगल है। अब 60 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, सिंपल। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड जब 6 बजे हों, इसी में बना देते हैं, क्योंकि 12 तो वहीं रहेगा, 12 नहीं डिस्टर्ब होगा। 6 कब बजेंगे, जब आपका निडल यहाँ पे आएगा। इसको अगर हम बंद कर दें तो देखिए 6 बज गए ना 6। अब बताइए कितने स्टेप आपने चला, 1 2 3 4 5 6 स्टेप। तो आप लिखेंगे, वी नो दैट एंगल ऑफ 1 स्टेप, 1 स्टेप का कितना डिग्री, 30 डिग्री। कितने डिग्री, 30। और कितने स्टेप हमने चला, 6 स्टेप, एंगल ऑफ 6 स्टेप्स। तो 6 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18। 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अभी तो यही तो बात कर रहे थे, 180 एकदम स्ट्रेट होता है। चलिए थर्ड में देखते हैं, कितने बज गए, 9। चलिए 9 बजाओ भाई। अब इसको बंद कर लेते हैं। अब बताइए 9 कब बजते हैं, जब आर हैंड आपका 9 पे हो। इसी को 9 बजे बोलते हैं। तो आप 12 से 9 तक कितने स्टेप चले, 9 स्टेप चलेंगे, सिंपल। तो फिर लिखिए, एंगल बिटवीन फाइव मिनट्स, ऐसा भी लिख लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। 5 मिनट हैंड इक्वल टू 30 डिग्री, 5 मिनट हैंड 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ 9 स्टेप,
तो 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, 270। अब 270 को कितने क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अब ध्यान से देखिएगा, हम इसे तो रिफ्लेक्स ही बोलेंगे। अब आपकी मर्जी है आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आपके आंसर शीट में यहाँ पे राइट एंगल लिखा है, लेकिन हम राइट एंगल को बिल्कुल गलत मानते हैं। अब आप बोलेंगे सर आंसर शीट में दिया है, हम आपकी बात माने या बुक की बात माने? तो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि बुक में क्यों रॉन्ग है। क्लियर? अब भी जस्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया इस पेज में कि 1 क्वाड्रेंट 90 डिग्री होता है। देखिए 9, अभी 9 ये बज गए, हाँ या ना बोलिए। अगर हम इसे पूरा बंद कर दें तो कितना डिग्री दिख रहा है? 90 डिग्री, जो आपके आंसर शीट में लिखा भी है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री दिख रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, जब 9 बजेंगे तो आपकी घड़ी किस प्रकार से चली हुई है? आपकी वॉच इधर से चली है कि नहीं चली है? इधर से, ऐसे चली है ना? तो ऐसे जब चली है तो आपका एंगल यहाँ तक पहुँचने में कितना डिग्री सफरिंग किया? 90, 90, 180, 90, 270। कितना? 270। और 270 को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। और अगर आप सिर्फ इतना बस देखेंगे, इतना बस, तो आपका आंसर शीट सही है। भाई 12 से 9 कितने एंगल बने? तो अगर आप इस साइड से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तब 90 डिग्री है। तो हमने आपको दोनों तरीके से बता दिए, लेकिन हम अभी भी बोलते हैं कि रिफ्लेक्स ही होगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें, क्योंकि 9 स्टेप है नो डाउट, तो रिफ्लेक्स होगा। और अगर आप आंसर शीट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको वॉच कुछ इस तरह का बनेगा। हम यहाँ पे बना के भी दिखा देते हैं, छोटू सा। ये आपका 12 में है और ये आपका 9 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये राइट एंगल है। अब आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये हो गया। नाउ लास्ट, जब 12 बजे, तो 12 बजेंगे तो भाई एंगल ही ना बनेगा। क्यों एंगल नहीं बनेगा? अरे 12 बजे का एंगल कहाँ से बनेगा? ये पॉइंट है, यहीं पे ही 12 बजे हैं, तो 12 बजे दोनों जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड दोनों कहाँ पे रहेंगे? इसी पॉइंट पे रहेंगे। रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो आप बोलेंगे सर 0 डिग्री कैसे बनेगा? चलिए अब आपको समझाते हैं कैसे। अगर हम आपको बोलें आप 0 डिग्री का एंगल खींच के दिखाइए, ड्रा करके दिखाइए, तो आप क्या करेंगे? एक लाइन ऐसे लेंगे, इस पॉइंट से आप बना रहे हैं, तो इस पॉइंट से अगर एंगल बना रहे हैं, पार्ट फर्स्ट में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो सामने वाला क्या होगा? 0 डिग्री होगा, नहीं होगा? अगर हम बोले 30 डिग्री, तब ना आप यहाँ पे प्रोटेक्टर से देखेंगे 30 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री है। अब हम बोले 0 ही डिग्री खींचना है, तो आप ये लाइन ड्रा करके और यहाँ पॉइंट करके छोड़ दीजिए, यही तो है 0 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर 0 डिग्री 2 लाइन होना चाहिए, आप एक ही लाइन में दिखा दिए। तो भाई उसके ऊपर ही है ना 0 डिग्री। ये देखिए एक बार और ड्रा कर दिए, बस। क्या आपको 0 डिग्री दिख रहा है? वैसे ही जब 12 बजेंगे तो दोनों जो निडल होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, जैसे इसमें है देखिए। तो कितने डिग्री? 0 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 एंगल। और कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग पेंसिल रबर ड्रा एन एक्यूट एंगल। हमें पेंसिल रबर इन सब चीज़ों का यूज़ करना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट टूल का यूज़ करना है, और बनाना है एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। मेजर ईच ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आप कुछ भी ड्रा करें, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, रिफ्लेक्स, इनको, और मेज़र करके आप बताएं प्रोटेक्टर से कि आपने कितने एंगल का ड्रा किया है। तो इसके लिए आंसर शीट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही आप बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। सो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व 7 नंबर। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, एन एक्यूट एंगल, और सेकंड है ऑब्ट्यूस एंगल। पहले इसे समझ लें। एक्यूट एंगल हम बोलते किसे हैं? जो 90 डिग्री बिलो होती है, 90 डिग्री बिलो, यानी आप 90 डिग्री भी नहीं बना सकते इससे, 90 से आपका कम होना चाहिए। ठीक है,
और हमें अभी प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ स्केल और पेंसिल का यूज़ करके आपको करना है। यानी हमने एक लाइन ड्रा किया, अब भी लास्ट में जस्ट हम जीरो एंगल भी आपको बताए। अब मान लीजिए हमारी इच्छा है इधर से बनाने की, इस पॉइंट से, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसे डार्क कर दिए। करने के बाद आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम इसे स्ट्रेट कर दें एकदम 90 डिग्री पे, तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल। और 90 हम बना नहीं सकते क्योंकि हमें एक्यूट करना है, तो इसे थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए ये, और आप जहाँ भी चाहें, ठीक है, आप बना सकते हैं। मतलब 90 नहीं होना चाहिए, बस 90 से आप जितना भी करना चाहें, इतना आप कर लीजिए तो भी सही है, इतना कर लीजिए तो भी सही है, इतना भी करेंगे तो भी सही है, इतना भी करेंगे तो भी सही है, और इधर जितना भी आप नीचे करना चाहें वो भी सही है, सब कुछ सही है, बस 90 नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अब आप इधर जहाँ भी लाइन आप ड्रा करना चाहें कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, इस पॉइंट में आपको इसे मेज़र करना है। हमारा प्रोटेक्टर कहाँ किया, चलिए अब हम प्रोटेक्टर के थ्रू पे इसे मेज़र करते हैं कि ये कितने डिग्री का हमने एंगल ड्रा किया। हमने ये पॉइंट किया, ये देखिए इस पॉइंट पे रखें, और याद रहे आपको यहाँ पे आपकी नज़र नहीं होनी चाहिए, आपकी ये लाइन एकदम इक्वल होनी चाहिए। ये हमने इक्वल कर दिया। हमें तो खुद नहीं पता था हम कितने डिग्री एंगल कर रहे हैं, वो तो बाद में चेक करना है ना बाय प्रोटेक्टर। तो देखिए गौर से कितना है, ये आपका 40 है, ये आपका मेन लाइन 40 के बाद ये आपका 41, और ये देखिए 42 के बीच में आ रहा है। एक बार फिर से इधर चेक करते हैं, हमारी लाइन सही है, हाँ एकदम परफेक्ट है। अगर हम ऐसा कर दें तो ऊपर नहीं रहेगा, ये एकदम परफेक्ट है। और लाइन कहाँ पे आ रही है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस बार तो 41 पे आ रही है, तो फर्स्ट टाइम क्या, नहीं ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। कितने डिग्री का है, 41। अगर 41 और 2 के बीच आती है तो 41 हाफ लिखते हैं हम। अगर पहले वाला सही होता तो हम क्या लिखते, 41 हाफ डिग्री ऐसे लिखते। और आपका 41 डिग्री है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 41 डिग्री। अब 41 डिग्री हम किसे बोलते हैं, एक्यूट एंगल को। क्लियर। अब आते हैं एनऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का डेफिनेशन क्या है, 90 डिग्री एबव, 90 डिग्री एबव बट 180 डिग्री बिलो। यानी 90 से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो। यानी कहने का मीन्स है इस 90, ये जो आपको दिख रहा है 90, इससे एक पॉइंट आगे हो, 91 हो जाए, और 180 ये है इससे एक पॉइंट पीछे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल आपका क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूस। चलिए इसे भी ड्रा करते हैं बिना प्रोटेक्टर के। तो ये हमने लाइन ड्रा कर लिया, ये, और यहीं पे ही हम पॉइंट लेते हैं क्योंकि उधर लेंगे तो उधर पिक्चर बनेगा, ठीक है। इधर लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर उधर बनाना पड़ेगा। तो हम ये पॉइंट लिए, तो ये कितना एंगल हुआ, 0 डिग्री। अब हमें 90 से एबव लेना है, ये लिखा हुआ है 90 से अधिक। अब 90 से अधिक तो भाई हम देखिए 90 किसको बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट, इसको 90 बोलेंगे। अब इसको आप यहाँ से जितना भी आप चाहें इधर, जितना, बस सीधा नहीं होना चाहिए, बस यहाँ पास नहीं होना चाहिए। आप ये जगह से लेके इस जगह तक, इसके बीच, यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से इसके और इसके बीच जहाँ पे भी लाइन चाहें ड्रा कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें। हमने ऐसे किया और ये लाइन ड्रा कर दिया, ये बन गया। चलिए देखते हैं हमने कितना एंगल ड्रा किया। चलिए पहले पॉइंट देखेंगे, ये हमारा पॉइंट परफेक्ट, ये हो गया, लाइन के ऊपर रखें, ये हमारा इक्वली लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब इधर देखते हैं कितना है, तो ये है आपका 140, 41, 42 और ये 43, तो 143 ये हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है आपका राइट एंगल, और राइट एंगल किसे बोलते हैं, 180 डिग्री को। इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इसमें आप फ्री हैं भी नहीं,
आपको 190 ही डिग्री ड्रा करना है। तो 90 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा कर लीजिए। ये हो गया। अब बिना प्रोटेक्टर के बनाना है, कैसे आप बनाएंगे? तो इसके लिए हमें राउंडर की ज़रूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। अब आपको करना क्या, ध्यान से देखिएगा। ये जो लाइन है इसे थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, ऐसे करके निडल से दोनों साइड कर लिए। ये देखिए, करने के बाद आपको करना क्या है, इस पॉइंट से आपको आधे से अधिक, ध्यान सुनिएगा, आधे से अधिक डिस्टेंस, ये देखिए हाफ से अबव है, आपको यहाँ पे एक लाइन कट करना है ऐसे करके, एक ही बार, 2 बार 3 बार नहीं, ये कट चुका है। और इसे बिना चेंज किए उतने ही डिस्टेंस पे इस साइड नीडल रख के इसे कट करना, ऐसे। समझ में आई बात? और जहाँ पे ये दोनों कट हुए हैं कर्व, उस पॉइंट को ऐसे नीडल से थोड़ा सा डार्क कर लीजिए, क्योंकि हमें इसे मिलाना है। अब देखना है कहाँ से जा रही है, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं है, हम इसे टेढ़ा भी कर सकते हैं। तो जितना डिस्टेंस से आपने ऊपर कट किया है उतने डिस्टेंस से आप नीचे भी कट करिए, नीचे भी सेम, ठीक है। और उसी डिस्टेंस पे आप फिर से एक बार और यहाँ पे रख के यहाँ भी कट करिए। अब ये कैमरा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये हमने इसे कट कर दिया, ठीक है। ये कट हो गया। अब कट होने के बाद इन दोनों पॉइंटों को थोड़ा सा अच्छे साइज वो कर लीजिए, और इसके बाद आप स्केल के थ्रू पे ये पॉइंट को मिला दीजिए यहाँ से, ये पॉइंट को। इसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। 2 चीज़ें क्या, आपसे कोई बोले लाइन का मिड पॉइंट चाहिए तो यही रूल्स है, और 90 डिग्री चाहिए तो भी यही रूल्स है। आप ये लाइन को मेज़र कर लीजिए, ये डेफिनेटली आपका मिडिल लाइन होगा। मतलब अगर ये लाइन 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 में कट होगा। देखिए दोनों आपको दिखाई देते हैं, 90 भी और ये भी। ये आपका 1 में 0 पे है, और ये हुआ आपका 5.8। अब 5.8 को 2 से डिवाइड करिए, 5.8 को 2 से डिवाइड करिए, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, 0.29 जा 18, 2.9। देखिए 2.9 पे ही होगा, 2.9 आया। ये देखिए 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए एकदम 9 के ऊपर है 9 के ऊपर। यही है आपका फाइनल आंसर। ये हुआ मिड लाइन, और ये हुआ आपका 90 डिग्री। आप चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए एकदम कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये पूरी लाइन इसके ऊपर है, और ये देखिए एकदम बीचों बीच 90 डिग्री पे है। क्लियर? तो आपका 90 भी कंप्लीट हुआ, राइट एंगल। अब आते हैं आगे, राइट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल। और यही बात हुई थी जिसमें हम बात कर रहे थे कि रिफ्लेक्स ऐसा हो ही नहीं सकता। जो भी बात कर रहे थे आंसर सीट में, भाई रिफ्लेक्स के लिए हमें एंगल्स चलने पड़ेंगे, रिफ्लेक्स। और सभी एंगल्स कैसे आप डिसाइड करेंगे? ये आपका 90 डिग्री हुआ। आप ये बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल है। अच्छा ये बताइए, यही पिक्चर को अगर हम यहाँ बना दें, अब आपसे कोई पूछे ये कौन सा एंगल है, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए सेम दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप बोल देंगे एक्यूट। तो आप पूरी तरह से रॉन्ग है, पूरी तरह से रॉन्ग है, ये एक्यूट नहीं है। अब आप बोलेंगे सर एक्यूट ही है, कैसी बात कर रहे हैं, क्लियर दिख रहा है एक्यूट है। नहीं, एंगल का नाम ना आप डिसाइड करते हैं ना हम, एंगल का नेम ये डिसाइड करता है। ये जो जाता है ये आपका डिसाइड करता है। और ये एरो, अगर आप एडवांस मैथ जानना चाहते हैं तो ये एरो डिसाइड कर। अगर ये एरो को हम इधर घुमा दें तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ये जैसे आपका ये मिल गया, आपको यहाँ पे एरो बनाना पड़ेगा अगर आप एडवांस समझना चाहते हैं। इस पॉइंट से आपने इधर गए, और अगर आप इधर राउंड कर दिए तो डेफिनेटली आपका पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अब ये क्यों रॉन्ग है आप समझ गए, क्योंकि यहाँ पे एंगल बना ही नहीं है, इसलिए हम इसे एंगल मानेंगे ही नहीं। अगर ये आपको समझ में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। अब देखिए यही पिक्चर को हम यहाँ सेम बना देते हैं, सेम, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे।
देखिए आपके सामने है, यही पिक्चर को हम यहाँ बनाए देते हैं। अब आप बोलेंगे सर आप एक्यूट एंगल को रिफ्लेक्स बना रहे हैं, तो भाई जो है वही बनाएंगे और क्या बनाएंगे। ये आपका देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। अब आप बोलेंगे सर रिफ्लेक्स में ये क्या कर रहा है, भाई रिफ्लेक्स नहीं है, ये रिफ्लेक्स है, वो एक्यूट है। अब प्रूव कर देते हैं क्यों। हम ये आपका पॉइंट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, राइट, स्टार्ट किए, बस हमने क्या किया, इसको इधर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इधर कर दिया, ये आपका रिफ्लेक्स बन गया। क्यों, क्योंकि हम तो इधर से गए हैं ना। अब देखिए आपको मेज़र कराते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 0 डिग्री है, चलिए रखिए। अब आपका प्रोटेक्टर ऐसे रखा जाएगा, ये पॉइंट हुआ, ये 0 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है। अब घूमते जाइए, क्योंकि आपका एरो ऐसे घूमा हुआ है। ये देखिए 0, 10, 30, 90, ये घूमते घूमते यहाँ पे आया 180। कहाँ पे आया 180, ये है 180। आ गए, ठीक है, स्टॉप कर लीजिए। आप यहाँ से चले 0 से यहाँ पे आए तो 180 डिग्री हुआ। इतना समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं, ये 180 हुआ ना, ये एकदम स्ट्रेट, ये पॉइंट 180 हो गया। 180 से अब आगे चलिए, थोड़ा सा इसे पीछे कर लें। 180 से आगे 190, 200, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 290, राइट। ये हुआ 300, 310, 320, कितना 320। तो ये एंगल आपका कितना बना 320। अब 320 किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स बोलते किसे हैं, अगर आपको ये राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता। रिफ्लेक्स किसको बोलते हैं, 180 अबव, 180 अबव, बट 360 बिलो। और ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेपी ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।